मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है। एमपी के किसानों को मोदी की गारंटी, एमएसपी के साथ बोनस देकर करेंगे किसानों का कल्याण, अन्नदाताओं का बढ़ता रहेगा सम्मान। किसान कम आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि 2100 रुपये हम धान खरीदेंगे, पर अभी ये तो पुराने रेट पे धान खरीद रहे हैं। समस्या ये है सर कि चुनाव के समय जो सरकार ने जो वादा की थी कि हम किसानों को 2100 रुपया में धान खरीदेंगे, और अभी जो है जानकारी में आई है कि मतलब 2183 रुपये में धान खरीदी। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, यह गाना विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में जोर शोर से भाजपा के कैंपेन में सुना गया। मतदान से कुछ दिन पूर्व भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे जाने का संकल्प है। इस संकल्प के माध्यम से किसानों को सुनहरा और खुशहाल भविष्य नजर आया, और अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का गठन होने के बाद किसान इस संकल्प को पूरा किए जाने की राह तक रहे हैं। विभाग आवाज की टीम 26 दिसंबर को लालबरा ब्लॉक अंतर्गत स्थित सेवा सहकारी समिति मोहगांव धपेरा के धान खरीदी केंद्र में पहुंची, जहां पर धान बेचने आए किसानों ने कहा कि उनको पूरी उम्मीद और आस है कि मोदी जी के द्वारा किया गया संकल्प जरूर पूरा होगा और उनकी धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। परंतु अब तक किसी प्रकार का आदेश न आने के कारण किसानों में निराशा है और धान खरीदी केंद्र में 2183 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी जा रही है, जिसका भुगतान भी प्रारंभ हो गया है। समिति प्रबंधक हुकुमचंद बसेने ने बताया कि धान बेचने आ रहे किसानों का मुख्य सवाल यही होता है कि धान के रेट कब बढ़ेंगे। मैं हुकुमचंद बसेने, संस्था प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव। क्या स्थिति है सर धान खरीदी की? धान खरीदी एकदम अच्छी हो रही है। अभी तक 13,100 कुंटल खरीदी हो चुकी है। 8,226 कुंटल परिवहन हो चुका है। बारदाने 60,000 करीब आ चुके हैं। और क्या कहते हैं, धान की आवक अब समस्त किसानों के द्वारा गहानी करके समिति में स्लॉट बुक करके धान लेकर के पहुँचे हैं। क्या रेट से अभी खरीदी हो रही है? अभी सर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सॉफ्टवेयर में खरीदी हो रही है। किसान आते होंगे पूछने के लिए, जो घोषणा थी 3100 रुपये की, किसान हर किसान पूछता है कि भाई पर्ची 3100 रुपये की क्यों नहीं निकल रही है। तो हम वही बता रहे हैं कि जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा सरकार की तरफ से, तब तक 3100 रुपये की पर्ची नहीं निकलेगी। अभी ऐसी कोई निर्देश की 3100 रुपये हो गया है रेट, ऐसा कुछ? शासन का कोई लिखित निर्देश या सॉफ्टवेयर में अंकित ऐसा अभी कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि रेट बढ़ सकते हैं? अभी तो सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। सरकार ने यदि वादा किए तो देंगी किसानों को, देर दे सवेर पर देंगे जरूर, ये वादा तो निभाएंगे सरकार। धान खरीदी केंद्र में अच्छी व्यवस्था होने की जानकारी किसानों ने दी और भाजपा सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपये किया जाए एवं जिन किसानों की धान खरीदी जा चुकी है उन्हें बोनस दिया जाए ताकि उनका जीवन खुशहाल हो सके। मैं सुल्तानपुर मोगा धपेरा से, मैं पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर रहा हूँ, यहाँ का संचालक भी रहा। कैसी व्यवस्था है अभी धान खरीदी? अभी धान की व्यवस्था क्या है, इस साल तो क्या चुनाव की वजह धान खरीदी लेट हुई और लेट हो जाने के कारण बरसात बीच में बरसात भी आ गई। इस कारण से क्या है, प्रशासन थोड़ा सा सुस्त रहा और हमारा जो खरीदी कार्य है वो प्रभावित हुआ। फिर जैसा भी आनंद फानन में इन लोगों ने आदेश जारी किए और अभी कुछ दिन 12 तारीख से तो अपना खरीदी प्रारंभ की गई है। तब से अभी तक के किसानों की धान काफी खरीद हो चुकी है और अभी अंतिम डेट जो लिखा हुआ है उनकी 19 तारीख का है। 19 जनवरी? हाँ, 19 जनवरी। मुख्य मुद्दा ये है, अभी पिछला विधानसभा जो चुनाव गए, कांग्रेस का घोषणा पत्र था कि हम 2500 लेंगे, हमारी सरकार बनती है तो, पर भाजपा की सरकार करीब आते आते चुनाव के 2-4 दिन पहले इन लोगों ने 3100 रुपया समर्थन मूल्य की घोषणा की थी और आज तक के समर्थन मूल्य का किसी प्रकार का कोई हाला ही वाला नहीं है।
या बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अपन लोग बोनस देंगे, ये देंगे। जब हमें एथराइज ही नहीं किया गया है तो हम कैसे मान लें कि वो 21 रुपया में देंगे। यही समस्या किसानों की है। किसानों को अगर 3100 समर्थन मूल्य या जो बोनस के रूप में जो मिल जाता है तो किसानों की एक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और किसानों को अच्छा भी लगेगा कि हमारा थोड़ा सा उचित दाम हमको धान का मिला। जैसे मान लो यदि रेट नहीं बढ़ता है तो इसका असर पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव सामने? आने वाला लोकसभा चुनाव देखो, प्रभाव पड़े अथवा न पड़े ये किसानों पे डिपेंड करता है, मतदाताओं पे डिपेंड करता है कि हमको मतदान किसे करना है। मतदाता एक आज का जागरूक मतदाता है और अपने हिसाब से मतदान करता है। सरकार बनना बिगड़ना ये सब भविष्य की बात रहती है। जब भी चुनाव आएंगे जो भी समीकरण बनते जाएंगे और वो सरकारें बनते जाएगी। और भाजपा सरकार के द्वारा जो लॉलीपॉप दिया गया है तो कम से कम इसको लॉलीपॉप न रहते हुए अपना समर्थन मूल्य घोषणा पत्र को जारी करे और किसानों के जीवन को सुखाल बनाए। मैं फागुलाल हिवारे, मोगा निवासी। क्या स्थिति लग रही है? धान लेके आप कब आए? धान लेके तुम कल ही आए। कितनी धान है? हमारे धान है तो 25 कुंटल। कैसी व्यवस्था है? यहीं की व्यवस्था तो अच्छी है, किसान लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु किसान कम आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि 3100 रुपये हम धान खरीदेंगे, पर अभी ये तो पुराने ही रेट पे धान खरीद रहे हैं। इसलिए किसान को भरोसा है कि जैसा सरकार का गठन होता है और पूरे बैठते हैं तो 2100 रुपये में खरीदेंगे। इसलिए किसान पूरी तरह से धान नहीं ला पा रहे हैं। अभी आप जैसे लेके आए बता रहे थे, आपने भी कम लेके आए? नहीं, धान तो किसान एक ही बार लेके आना पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहीं पे जो पंजीयन होता है उसमें एक ही बार चढ़ता है धान। इस कारण से मजबूरी से तो लाना पड़ रहा है, पर अधिकतर किसान पूरी तरह से धान नहीं ला रहे हैं। इसलिए कि देख रहे हैं वो भी कि मंत्रिमंडल का जैसा गठन होता है तो पहली घोषणा उसका हो सके, इंतजार में है, परंतु समय भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको, होगी घोषणा? बीजेपी यदि खरी उतरती है अपने वादे में तो देना चाहिए। किसान तो आस लगा के बैठा है कि मिलेगा। क्या क्या समस्या आ रही किसानों को अभी लाने में? नहीं तो अभी जैसे जो रेट की जो मांग आ रही, जो बात जो वचन पत्र में थी, हाँ, उसको लेकर के क्या समस्या है किसानों के सामने? किसानों को समस्या वही है कि पुराने रेट में तो ला रहे हैं वो, परंतु वो तो नया रेट तो नहीं मिल रहा है ना। नया रेट पे मिले तो किसान भी खुशी खुशी लेके आएंगे धान। और नया रेट लागू होगा, इससे और कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी किसानों की? बिल्कुल, नया रेट लागू होता है तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा पे है। मैं रामलाल नकपुरे, ग्राम धपेरा मोगा, कृषक हूँ। कब धान लेके आए आप? सर धान कल लाए थे हम लोगों ने। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था सेवा सहकारी समिति की बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। यहाँ पे बारदाने, कट्टी, जगह सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्था है। किसानों को कोई समस्या यहाँ पे नहीं? नहीं सर, कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर कि चुनाव के समय जो सरकार ने जो वादा की थी कि हम किसानों को 3100 रुपया में धान खरीदेंगे, और अभी जो है जानकारी में आई है कि मतलब 2183 रुपये में धान खरीदी जा रही है, मतलब रुपये दिया जा रहा है। तो संतुष्ट नहीं सर हम लोग किसान लोग। क्या है, हमको विश्वास था कि मोदी जी पे कि उन्होंने जो बोला है 3100 रुपया, तो हम किसानों को 3100 रुपया मिलना चाहिए, तो जिससे हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था सुधार हो, हमारे बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, परिवार का मैनेज जो है, मतलब 2100-2200 रुपये में भी नहीं होता है सर। कम से कम 3100 सरकार ने बोली है तो 3100 रुपया तो देना चाहिए उन लोगों को खुशी से, क्योंकि बहुत बढ़िया बहुमत की सरकार बनी है और बहुत बढ़िया एक मैसेज है मतलब बीजेपी। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो सर यदि अगर किसानों को 3100 रुपया नहीं देते हैं तो मोदी जी को बहुत पछताना होगा किसानों के मतलब आक्रोश से। 3100 रुपया होना चाहिए। मिल जाता है तो फिर से आने वाला समय खुशहाली का होगा सर, किसानों के लिए अच्छी है। अभी जैसे जिन लोगों की धान हो गई है, क्या लग रहा है उनको बोनस देगी सरकार? अभी तक के तो विश्वास नहीं हो रहा है सर, क्योंकि समाचारों में भी सुनने में भी पता नहीं हो रहा है कि मतलब कहीं से भी किसानों के संबंध में कुछ बजट आया हो। ऐसा लगता है? अब ऐसा विश्वास तो है, मतलब विश्वास अब जल्दी हो जाए तो ठीक है, मतलब किसानों को एक विश्वास होगा। अब नहीं मिलेगा तो कई बार तो ऐसी मतलब
बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।